क्या है इंग्लिश? 30 क्वेश्चन दूंगा पूरे इंग्लिश का प्रो सेक्शन सीधे खत्म। इन 9 चैप्टर्स के बस ये 30 क्वेश्चंस लगा लो तो तुम इस सेक्शन के फुल मार्क्स स्कोर कर रहे होगे। क्या बोलते हैं उसको, पेपर लीक, वही होगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। चलो वो सब तो ठीक है, मैं बता दूंगा। पहले ये बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल चल रहे हैं, लाइफ से खुश हो या नहीं? और अगर नहीं हो तो मुझे पता है तुम पढ़े नहीं हो अच्छे से, तो टेंशन मत लो यार, तुम अकेले थोड़ी हो, ऐसे बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं। अरे यार मैं भी अपने टाइम पर ऐसा ही था, मेरे खुद लास्ट डेज में पढ़ के 85% आए थे। अब क्यों नहीं पढ़ता था मैं, उसका रीजन किसी और वीडियो में बताऊंगा। और आज देख लो मेरी वीडियोस देखने वाले बच्चे भी 95-98% लेकर आ रहे हैं। तो ज्यादा पैनिक मत हो, जो भी तुम्हारे माइंड में टेंशन चल रही है ना उसे कमेंट सेक्शन में लिखो, हल्का फील करोगे। बाकी चलो अब इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो देखो मेरी जान, मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ प्रोज सेक्शन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पोएट्री और फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले सेक्शंस के लिए मंडे में तुम्हें वीडियो मिल रही होगी, तो थोड़ा वेट कर लेना, पहले इन क्वेश्चंस को लगा लो। तो चलो फिर स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, ए लेटर टू गॉड। अब क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द लेटर दैट लेंचो रोट टू गॉड, व्हाट डज इट शो अबाउट हिम। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे कि लेंचो ने जो गॉड को लेटर लिखा था उसका कंटेंट क्या था और वो क्या दिखा रहा था उसके बारे में। ठीक है, तो लेंचो रोट ए लेटर गॉड इन डेस्परेशन। अब लेंचो ने एक लेटर लिखा गॉड को डेस्परेशन में। ही फेल्ट होपलेस आफ्टर द हेल स्टॉर्म ruined his crop. Lencho had immediately faith in God and he was confident that God would help him. अब हुआ कुछ ऐसा था कि लेंचो के यहाँ पर हेल स्टॉर्म यानी ओले पड़े थे, जिसकी वजह से उसकी फसल खराब हो गई। फिर उसे लगा कि हाँ गॉड से हेल्प मांगनी चाहिए, और फिर उसने एक लेटर लिख भी दिया जिसके अंदर उसने गॉड से 100 पीसोस मांगे, और इतने में वो नेक्स्ट ईयर तक अच्छे से रहेगा और वो अपनी अगली फसल को भी उगाने लायक भी हो जाएगा। अब लेंचो को इस पर भरोसा था और उसको पक्का विश्वास था कि हाँ गॉड उसको मना नहीं करेंगे। तो समझ गए ना, पूरा आंसर इस तरह से तुम लिखोगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। ये 3 बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है, व्हेन लेंचोस क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म ही रोट ए लेटर टू गॉड डिस्पेयर ही हैड ए फर्म बिलीफ इन गॉड्स हेल्प सो ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस टू सो हिज फील्ड अगेन एंड फीड हिज फैमिली। तो वही बात है, अब तुम्हें पता नहीं है कि लेंचो ने लेटर क्यों लिखा था गॉड को। सिंपली सबको पता है कि उसकी क्रॉप हेलस्टॉर्म की वजह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसीलिए उसने गॉड को लेटर लिखा और उसमें उसने 100 पीसोस मांगे, जिससे कि वो अपनी फसल को दोबारा उगा सके और अपनी फैमिली को पाल सके अच्छे से। बस सिंपल यही है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, वेयर वाज लेंचोस हाउस लोकेटेड, व्हाई डिड ही सिट सीइंग द स्काई। तो लेंचो का घर कहाँ पे लोकेटेड था और वो बैठा हुआ आसमान को क्यों देख रहा था। ये 2 बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ इसका आंसर इस तरह से होगा, लेंचोस हाउस वाज सिचुएटेड ऑन क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल इन द वैली द होल डे he sat seeing the sky because he knew that his field needed downpour or at least a shower and he was waiting to see the sign of rain। तो लेंचो का हाउस कहाँ पे लोकेटेड था, द क्रिस्ट ऑफ लो हिल इन द वैली। ठीक है, और वो स्काई को इसलिए देख रहा था क्योंकि उसके खेतों को सिंपल वर्ड में बोले कि पानी की जरूरत थी बस, और वो बारिश के साइन का वेट कर रहा था वहां बैठा हुआ। ठीक है, समझ गए ना। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। अब लेंचो क्यों नाराज हुआ जब उसको लेटर रिसीव्ड हुआ। 2 बार ये भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर है, व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर ही ओपनड द एनवलप he at once become angry about counting the amount in it. There were only 70 pesos in the envelope whereas he had asked for 100। तो जब लेंचो के घर लेटर आया और उसने वो ओपन किया तो वो बहुत गुस्सा हुआ उस अमाउंट को देखकर जो कि उसके अंदर 70 पीसोस था, जबकि उसने 100 मांगे थे। तो इस वजह से नाराज चल रहा था वो। बताओ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। तुमने पूरी समरी इसकी सुनी होगी, तो कोई आइडिया लगा सकते हो क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात, कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। तो इसके अंदर यार तुम्हारे ये 4th क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 आता है, व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला ने क्या आइडियल सेट किए साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए। इसका कुछ इस तरह से आंसर होने वाला है, नेल्सन मंडेला होप दैट द न्यू एरा ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका वुड rid the country of the evils of poverty, injustice, deprivation and discrimination. He said promise to work his ideals on the day his government's installation and make his dream a reality। तो सिंपली यार नेल्सन मंडेला चाहते थे कि साउथ अफ्रीका में एक न्यू डेमोक्रेसी एरा हो जिसके अंदर से वो पॉवर्टी, इनजस्टिस, डिप्रिवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन उनको एकदम खत्म करना था, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया और यही आइडियल्स वहां की गवर्नमेंट ने लागू कर दी। जो उनका ड्रीम था वो रियलिटी में बदल गया जिसकी वजह से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होने वाला है, व्हेन मंडेला ग्रू अप ही रियलाइज्ड दैट
brothers and sisters of his race had no liberty in their own country due to color of their skin. He later decided to fight for freedom and dignity of the people of his community. तो सिंपल यार, उन्हें दिखा कि उनके जो साथ वाले हैं, भाई बहन है, जो भी है, उनको स्किन कलर की वजह से उनकी कंट्री में अच्छे से नहीं ट्रीट किया जाता था, तो उन्होंने इसके खिलाफ लड़ने का डिसाइड किया। सिंपल, बस यही था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस? कैन यू एड योर ओन एग्जांपल टू दिस आर्ग्यूमेंट? डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर, इसके बारे में तुम्हें अपने वर्ड में लिखना है, तो तुम खुद ही भी लिख सकते हो। बाकी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो आंसर ये है ही सामने, तो अगर तुमने समरी अच्छे से सुन रखी है तो तुम लिख दोगे इजीली। ठीक है, इसके बाद थर्ड चैप्टर आता है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसके अंदर यार क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा, वैलिडेट द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बेबी सीगल्स फियर। फियर डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स अदर देन वन माइंड। तो 2 बार तुम्हारे ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है अभी तक, तो तुम्हें वैलिडेट करना है दी हुई स्टेटमेंट को बेबी सीगल के फियर के रेफरेंस में, जो कि हमारे माइंड के अलावा कहीं और फियर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका सिंपली आंसर तुम लिख रहे होगे, द बेबी सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई ऑफ द लेज इवन आफ्टर हिज सिबलिंग हैड फ्लॉन ऑफ विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। ही वाज अफ्रेड टू टेक द लीप बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज विंग्स would not support him. A seagull's wing are meant to support it and therefore the fear just lay in his mind. तो जैसा कि तुमने इसकी समरी सुनी होगी, जिसके अंदर तुम्हें पता होगा कि बेबी सीगल जो है वो उड़ने से डरता है, उसको पता भी है कि उसके भाई बहन भी उड़ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही उड़ने में, और उसको बस इसी बात का डर था कि कहीं उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके साथ क्या होगा। तो इससे समझ आता है कि वो जो डर था ना वो उसके माइंड में था बस। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, द साइड ऑफ फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाइंग? तो ये भी तुम्हारा 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्या मजबूरी थी उसकी जिस वजह से वो फाइनली उड़ पाया, उसके बारे में सजेस्ट करना है। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा, द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री, इट वाज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड हिम टू फ्लाई। हिज हंगर इंटेंसिफाइड व्हेन ही saw his mother tearing at a piece of fish that lay at her feet. He cried to her, begging her to get some food when his mother came towards. ठीक है, तो तुम्हारा जो यंग सीगल था वो बहुत भूखा था और उसकी भूख ने ही उसको उड़ने के लिए मजबूर किया था। सिंपल इतना है। अब उसकी मॉम ने क्या क्या किया था वो सब तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, डिस्क्राइब द स्काई व्हेन डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस। तो ये 2 बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसमें तुम्हें स्काई को डिस्क्राइब करना है। जो तुम्हारी डकोटा फ्लाइट थी ना वो पेरिस से जब चली थी, क्या था उस टाइम पर। ठीक है, तो सिंपली तुम इसका आंसर लिखोगे, व्हेन डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस the sky was quite clear, the moon was coming up in the east and The stars were shining. There were no sign of storm in the sky. ठीक है, तो समझ गए ना। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, हाउ डिड एनी रिगार्ड हिज डायरी एंड व्हाट नेम डिड शी गेव टू इट। अब एनी ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था, क्या था उसका संबंध, वही तुम्हें इसमें बताना है। ठीक है, तो एनी वांट्स टू कीप ए डायरी एज शी थिंक दैट शी हैज नो ट्रू फ्रेंड विद whom she could share his secret and confidence. She believes the diary to be her best friend with whom she can share everything. तो सिंपल सा है, उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था जिससे कि वो अपने सीक्रेट को शेयर कर सके, तो एक डायरी को बेस्ट फ्रेंड बनाना उसने सही समझा, जहां वो सारे सीक्रेट वहां शेयर करती थी, मतलब लिखती थी। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है तुम्हारा, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। दोनों क्वेश्चन तुम्हारे सेम से ही है, तो इसके आंसर तुम खुद ही लिख लेना जैसा लिखना चाहो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन ही थे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो यार क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, डिस्क्राइब द कोडावूश एज मेंशन्ड इन द लेसन। तो बस इसमें तुम्हें डिस्क्राइब करना है कोडावूस को। तो सिंपल तुम अपना आंसर लिख रहे होगे, द पीपल ऑफ कूर्ग आल्सो नोन एज कोडावूस आर बिलीव्ड टू बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। इट इज सेड दैट ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी सेटल्ड इन कूर्ग व्हेन देयर रिटर्न बिकम impractical they married amongst the locals and hence they are a race material men. Kodavus wear a long coat with an embroidered waist belt which resemble the dress worn by Arabs. तो सिंपली कुछ इस तरह से तुम उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे होगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, गिव ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए गोएन बेकर। 2 बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर तुम कुछ इस तरह से लिख रहे होगे, ए बेकर होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन गॉड। द प्रोफेशन ऑफ बेकिंग ब्रेड वाज brought to Goa by the Portuguese. Bread was a integral part of a Goan culture. The baker in Goa is called pedder. The baker came to every household twice a day, once in morning during his selling round and then in the evening. He bought leaves of a bread bangles, which is a sweet bread of
special make. The author tells how fond he was of bread bangles in his childhood. In the childhood days of the author, the baker wore a shirt and a pair of trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. तो सिंपल वही यार, गोन कल्चर तुम्हारा। ऑथर को अपना एक ब्रेड मिला था, स्पेशल ब्रेड जो भी है। तुमने समरी सुन रखी होगी तो समझ आ गया होगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल में वीडियो लंबा होने वाला है, इसीलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डिड प्रांजल एंड राजवीर डू ड्यूरिंग द जर्नी एंड व्हाई? प्रांजल एंड राजवीर जर्नी के दौरान क्या कर रहे थे और क्यों? तुम्हें ये नहीं पता? सिंपल वर्ड में लिख दो, जिस तरह से मैंने ये आंसर लिखा है, या तो ऐसा लिख सकते हो या फिर बना बना के लिख लो, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि तुम्हारा मिजबिल द ओटर। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हेन द गेविन मैक्सवेल डिसाइड टू हैव ए ओटर एज ए पेट। तो जो तुम्हारा गेविन मैक्सवेल है, उसने कब डिसाइड किया कि उसको एक ओटर एज ए पेट के तौर पर पालना है? तो 2 बार ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर तुम कुछ इस तरह से लिख रहे होगे कि उसने स्टार्टिंग में एक डॉग पाला था जिसका नाम जॉनी था, उसकी डेथ हो गई, अब वो दोबारा डॉग पालने की सोच रहा था क्योंकि वह अकेला महसूस कर रहा था। तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो एक ओटर को पालेगा। उस टाइम पे वो इराक में था, तो उसको इजीली एक ओटर मिल गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाई डज मैक्सवेल से दैट द एयर होस्ट्रेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड? तो मैक्सवेल ने एयर होस्ट्रेस को द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड क्यों कहा? 2 बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, अपने वर्ड्स में बना के लिख दोगे, नहीं तो आंसर ये है ही। व्हाट द गेम डिड मिजबेल इन्वेंट? अब तुम्हें गेम का नहीं पता, मिजबेल ने कौन सा गेम इन्वेंट किया था? सिंपल लिख दोगे यार, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव द एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट मिजबेल टू द बाथरूम। ये भी तुम्हारा 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर भी तुम अपने वर्ड में लिख रहे होगे। तुम्हें एग्जाम्पल देना है तो वो तुम अपने वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, मैडम राइड्स द बस। अब इसके अंदर यार क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हाउ डिड वाली सेव मनी टू ट्रेवल बाय बस? तो वाली बस से ट्रेवलिंग करके कैसे अपने पैसे बचाती थी, वही तुम्हें इसका आंसर लिखना है। तो सिंपल कुछ इस तरह से लिख रहे होगे, वाली सेव्ड एवरी कॉइन दैट केम हर वे, शी मेड ग्रेट सैक्रिफाइस बाय कंट्रोलिंग हर नॉर्मल चाइल्डिश आर्ग्यू ऑफ हैविंग कैंडीज जॉय एंड जॉय राइड्स, दिस मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर हर, किड फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रजिस्ट टू सेवर ए कैंडी और टू जॉय ए टॉय, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसका तुम आंसर लिख रहे होगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है तुम्हारा, व्हाई डिड वाली स्पेंड हर टाइम अलोन एंड व्हाट बिकम हर फेवरेट पास टाइम? तो तुम्हें सिंपल बताना है कि वाली अकेले टाइम स्पेंड क्यों करती थी और क्या पास टाइम उसका फेवरेट बना, ठीक है। तो तुम कुछ इस तरह से इसका आंसर लिख रहे होगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें, व्हेन एवर वी वांट टू अचीव समथिंग डिफिकल्टीज ऑलवेज कम इन आवर वे, व्हाट डिड वाली हैव टू डू टू गो एंड राइड द बस? तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है बार बार तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, समझे। अब इसका आंसर भी तुम कुछ इस तरह से लिख रहे होगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, द sermon एट बनारस। तो यार इसका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हाउ डिड कीशा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज नॉर्मल प्रोसेस? तो सिंपली क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कीशा गौतमी को कब रियलाइज हुआ कि लाइफ एंड डेथ नॉर्मल प्रोसेस है। तो सिंपली तुम अपने वर्ड्स में लिख दोगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड कीशा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस? तो कीशा गौतमी घर घर क्यों जा रही थी? सिंपल तुम्हें पता होना चाहिए, इसका आंसर लिख दोगे। कुछ इस तरह से तुम्हारा आंसर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द बुद्धा से अबाउट द वर्ल्ड? तो जो गौतम बुद्ध है उन्होंने वर्ल्ड के बारे में क्या कहा? तो उनका पीओवी तुम्हें इस आंसर में बताना है, ठीक है। 2 बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है तुम्हारा, थ्रू द स्टोरी ऑफ कीशा गौतमी व्हाट डिड द बुद्धा ट्राई टू प्रीच टू द कॉमन मैन? तो इस कीशा गौतमी की स्टोरी से बुद्धा क्या धर्म का उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं एक कॉमन मैन को, वही तुम्हें इस आंसर में लिखना है, ठीक है। तो लिख देना। अब इसके बाद लास्ट चैप्टर आता है, द प्रपोजल। तो क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, चुबुकोव सस्पेक्ट लुमोव व्हेन ही कम्स टू हिज हाउस। तो इसके बारे में तुम्हें बताना है, सिंपली तुम अपने वर्ड में आंसर बना के लिख दोगे। तो 2 बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नटालियाज रिएक्शन व्हेन शी केम टू नो दैट लुमोव हैड केम टू प्रपोज हर। तो इसमें तुम्हें सिंपली नटालिया का रिएक्शन बताना है, तो तुम लिख दोगे अपने वर्ड में, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होने वाला है प्रोस सेक्शन का, द प्रिंसिपल फॉरगिव एंड फॉरगेट हेल्प्स अ लॉट इन मेंटेनिंग आवर रिलेशंस विद अदर, डू यू थिंक द ऑथर प्रूव दिस मैसेज इन द प्ले द प्रपोजल? माफ करना और भुला देना, ये प्रिंसिपल दूसरों के साथ रिलेशन को मेंटेन करने के लिए एक सही तरीका है, उसके बारे में तुम्हें लिखना है इसमें बस। तो तुम लिख रहे होगे अच्छे से, आंसर दिख ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारी पूरी इंग्लिश के प्रोस सेक्शन खत्म होता है यहाँ पर। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स जिन पर ध्यान देना है तुम्हारे कुछ ये होने वाले हैं, समझे, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो तुम्हें पोइट्री और फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले सेक्शन के लिए मिल रही होगी, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम्हें इसी तरह से बता रहूंगा, तो बने रहना मेरे साथ। बाकी गैप डेज में कैसे स्टडी करना है इस वाली वीडियो को जाके देख लेना, तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। और कोई प्रॉब्लम है तो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।